सभी को नमस्कार। हम नीति शतक का अध्ययन कर रहे हैं और अभी अपने अर्थ पद्धति बिंदु चल रहा है। तो अर्थ पद्धति के दौरान हमने 3-4 पद्यों का अध्ययन कर लिया है। आज अर्थ पद्धति में महाकवि इस पद्य में केवल यही बताना चाह रहे हैं, त्यागात प्रमादात धनम, कि धन कैसे नष्ट हो सकता है। लेकिन साथ में जो बाकी जो विषय हैं इस पद्य के, वो भी अपने दैनिक जीवन में अक्सरशः परिलक्षित होते हैं। जब हम इनका हिंदी अर्थ देखेंगे या हिंदी भावार्थ जान लेंगे, उसके बाद में हमें यह आभास होगा कि वास्तव में लोक जीवन में, सामान्य जीवन में इन सभी विषयों को हम रोज देखते हैं या इनका हम अनुभव करते हैं। तो आओ इस पद्य को हम शुरू करते हैं कि महाकवि ने इस अर्थ पद्धति के पद्य में क्या बताया है। तो देखो यहां लिखा है, दौर्मंत्र्यान निरपतिर विनश्यति ही। यहां पर संधि विच्छेद कर लेंगे। यहां पर ये जो तय है ना, ये नय में बदल गया है अनुनासिक संधि के कारण से। तो यहां पर लिखा हुआ है दौर मंत्र्यात, तय का न हो गया है यरो नुनासी के नुनासिको वासे, और आगे लिखा है नृपति। इस र है, इस रे का विसर्ग हो जाएगा और आगे लिखा है विनश्यति ही। विनश्यति क्रिया है वो हर जो नीचे विषय आया है उसमें हम काम में लेंगे। तो यहां लिखा है दौर मंत्र्यात निरपति ही। जो राजा है ना, वो राजा दौर मंत्र्यात, दुर्मंत्रणा से विनश्यति यानी नष्ट हो जाता है। अब आजकल इस समय में राजा तो रहे नहीं, तो हम एक छोटा सा उदाहरण लेंगे परिवार का। परिवार का जो मुखिया होता है वो परिवार का राजा ही होता है। तो वहां पर अगर उस परिवार के मुखिया के अगर मंत्री गलत हैं, उसे मंत्रणा देने वाले सलाहकार गलत हैं, तो वह व्यक्ति या वह परिवार जल्दी ही नष्ट हो जाएगा, उसे कोई बचाने वाला नहीं है। तो यहां पर लिखा है महाकवि ने कि दौर मंत्र्यात निरपति विनश्यति ही, कि दुर्मंत्रणा से निरपति है, राजा है, वह नष्ट हो जाता है। और आगे क्या लिखा है, यति ही संगात। जो यति है, जो सन्यासी है, योगी है, वो संग से, जो सांसारिक संग है उसमें पड़ने से वह नष्ट हो सकता है। इसके ज्वलंत 4-5 उदाहरण हैं। अब मैं तो नहीं बताना चाहता, आप जान गए होंगे। तो जो संगात यानी संग से, सांसारिक संग से, यति ही जो सन्यासी है वह विनश्यति, ये नष्ट हो जाता है। सांसारिक संगत में पड़ने से जो योगी लोग हैं, सन्यासी गण हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। और सुतो लालनाद, सुतः जो पुत्र है उसको ज्यादा लाड प्यार करेंगे ना, तो पुत्र जल्दी ही बिगड़ जाएगा, और बिगड़ करके वो जल्दी ही विनश्यति नष्ट हो जाता है। तो जो पुत्र है ना, उस पुत्र को इतना ही प्यार दें जिससे काम चल सके। ज्यादा प्यार देने से वो गलत दिशा में जाएगा और वो अपने लिए और अपने कुल के लिए घातक साबित होगा। इसलिए लालनाथ, ज्यादा प्यार करने से सुतः जो पुत्र है वो बिगड़ता है। पुत्र लालनाथ सुतः विनिश्यति, ज्यादा लाड प्यार करने से अगर पुत्र की अगर आदतें खराब होती है तो वह सुतः, वह पुत्र विनिश्यति, उसका भी नाश होता है, वह भी नष्ट हो जाता है। विप्रह अनध्ययनात्, विप्रह ब्राह्मण है ना, वो अनध्ययनात्, अध्ययन नहीं करने से विनिश्यति नष्ट हो जाता है। पौराणिक जो विप्र व्यवस्था थी, उसने उस विप्र व्यवस्था का जो आज के शिक्षक हैं उन्होंने स्थान ग्रहण कर लिया है। तो हम यही पढ़ेंगे कि जो शिक्षक है ना, वो शिक्षक गण अगर अध्ययन नहीं करते हैं तो फिर वो भी नष्ट हो जाएंगे। इसका ध्यान रखना है। आजकल ज्यादातर तो संस्थाओं में यही देखने को मिलता है कि लोग एक बार शिक्षक पद पर आने के बाद में अध्ययन कार्य को छोड़ देते हैं और वो किसी अन्य धारा में बहने लगते हैं। लेकिन वास्तविक क्रम तो उनका अध्ययन अध्यापन का था, लेकिन लोग उसको छोड़ देते हैं। तो ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने अध्ययन करना छोड़ दिया है, तो वह अनध्ययनात् विप्रह विनिश्यति, ऐसा विप्र, ऐसा शिक्षक जिसने अध्ययन करना छोड़ दिया है, वह विनिश्यति, शीघ्र ही नष्ट हो जाना है। अगर नष्ट नहीं होगा तो फिर वो तनाव की स्थिति पैदा करेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसे समझना चाहिए कि महाकवि ने बहुत पहले समझा दिया था कि अगर कोई शिक्षक अगर अध्ययन नहीं करता है, एक बार जैसे मान लो कि किसी पद पर आसीन हो गया और वहां जाने के बाद में अगर वो अध्ययन नहीं करता है तो वह शिक्षक जल्दी ही विनिश्यति, नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाता है। आगे क्या लिखा है,
कुलम कूतनयात, यहां पर भी संधि विच्छेद कर लेंगे, कूतनयात कुलम विनश्यति। जो कुल है ना व्यक्ति का, जो वंश है, वो किससे नष्ट हो जाता है? कूतनयात, खराब पुत्र के कारण से, कुपुत्र के कारण से कुल नष्ट हो जाता है। और क्षीलम खलोपासनात, क्षीलम खलोपासनात, खल उपासनात, गुण संधि हो रखी है। जो शील है, जो चरित्र है, वह चरित्र कैसे नष्ट हो सकता है? खल उपासनात विनशति ही। जो चरित्र है, सदाचार है, वह दुष्टों की उपासना से, दुष्टों के साथ रहने से नष्ट हो सकता है। अरे किसी दुष्ट व्यक्ति के साथ रहेंगे तो जो दुष्ट कार्य करेगा, वह कार्य, वो जो साथ रहने वाला सही व्यक्ति है, उस पर भी वो लांछन आएगा। अगर किसी व्यक्ति ने कोई कुकृत्य किया और उस कुकृत्य करने वाले व्यक्ति के साथ में अगर कोई एक सामान्य व्यक्ति भी है, तो उस दुष्ट पुरुष की संगत के कारण से उस व्यक्ति पर भी उतना ही दोष आएगा, उतना ही लांछन आएगा जो उस दुष्ट व्यक्ति ने किया है। तो जो चरित्र है ना, वो खलों की उपासना से विनश्यति, नष्ट हो जाता है। ह्रीर मध्यात अनवेक्षणात अपिहि, यहां पर द, यहां पर भी द हो गया, यहां पर भी द हो गया, जसत्व संधि के कारण से। जैसे ही संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा, इस रे का विसर्ग हो जाएगा, ह्रीहि मध्यात अनवेक्षणात अपि। तो देखो, ह्री, जो शर्म है, लाज शर्म है, वो कैसे नष्ट हो जाती है? मध्यात, मद्यपान करने से, मदिरा पान करने से जो लाज शर्म है वो विनश्यति, नष्ट हो जाती है। अब इसे तो समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आजकल जो शराब सेवन का प्रचलन है वो एंजॉयमेंट के नाम पर इतना बढ़ गया है कि इसको रोकना ही मुश्किल हो रहा है। तो जो आजकल कहते हैं ना कि लाज शर्म कम हो गई, उसका यही कारण है। महाकवि ने कहा है कि ह्री मध्यात विनश्यति, जो लाज शर्म है ना, वो तो इस शराब सेवन के कारण से नष्ट होती है। अगर कोई कहीं पर भी पी पा करके पड़ा रहेगा तो उससे उसकी कोई लाज शर्म बचेगी क्या? अरे रात को, दिन में कहीं पर भी पी पा करके पड़े रहते हैं, शराब का सेवन करके लोग पड़े रहते हैं, तो उससे उनकी लाज शर्म बढ़ेगी या कम होगी? और अनवेक्षणात अपि कृषि ही, जो खेती है, कृषि ही, वो खेती कैसे नष्ट होती है? अनवेक्षणात, देख रेख नहीं करने से। अगर कोई किसान अपनी खेती की देखरेख नहीं करेगा तो वह खेती भी जल्दी नष्ट हो जाएगी। यानी किसान को अपनी खेत का या अपनी कृषि की देखरेख करना जरूरी है, तभी वह सुरक्षित रह पाएगी। अन्यथा देखरेख नहीं करने की स्थिति में कृषि ही विनश्यति ही, कृषि का विनाश हो जाता है, कृषि नष्ट हो जाती है, उसका जो खेती बाड़ी है वो नष्ट हो जाती है। और स्नेह प्रवासा श्रेयात, जो स्नेह है ना, वह स्नेह कैसे नष्ट हो जाएगा? प्रवासाश्रयात, प्रवास में रहने से, विदेश में रहने से, दूर रहने से जो स्नेह है वो स्नेह कम हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि ज्यादा समय तक दूर नहीं रहना है, अपने परिवार के साथ में ही रहना है, अन्यथा दूर रहने के कारण से स्नेह नष्ट हो जाता है, ऐसा महाकवि ने कहा है। और मैत्री, मैत्री चह, यहां पर दीर्घ संधि हो रखी है, मैत्री चह अप्रणयात, मैत्री, जो मित्रता है ना, वो कैसे नष्ट हो सकती है? अप्रणयात, स्नेह नहीं रखने से। अगर दो मित्रों के बीच में अगर स्नेह नहीं है तो वह मित्रता, वह मैत्री विनश्यति, जल्दी ही नष्ट हो जाती है, उसका जल्दी ही विनाश हो जाता है। समृद्धिर नयात, यहां पर भी संधि विच्छेद करेंगे तो रे का विसर्ग हो जाएगा, समृद्धि ही अनयात, जो समृद्धि है, ऐश्वर्य है, वो अनयात विनश्यति ही, अनीति के कारण से उसका विनाश हो जाता है। अरे कोई व्यक्ति गलत रास्ते पर चल करके धन कमा लेता है, धन कमा करके उससे ऐश्वर्यशाली बनना चाहता है, समृद्ध बनना चाहता है, लेकिन अनीति के कारण से जल्दी ही उसका जो ऐश्वर्य है, समृद्धि है, वो क्या हो जाएगी? विनश्यति, उसका विनाश हो जाएगा, वह नष्ट हो जाएगी। और त्यागात प्रमादात धनम, जो धन है ना, वो त्यागात प्रमादात, लापरवाही पूर्वक खर्च करने पर, असावधानी पूर्वक खर्च करने पर धनम विनश्यति, जो धन है ना वो नष्ट हो जाता है, उसका नाश हो जाता है।
अगर आपके पास में धन संपत्ति है और उसका आप बिना किसी प्लानिंग के, बिना सोचे समझे ही उसको असावधानी पूर्वक, लापरवाही पूर्वक उसको खर्च करते हैं, तो वह धन भी नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाता है। तो एक बार इसका अर्थ वापस देखेंगे कि दुर्मंत्रणा से जो राजागण है, राजादिगण है, उनका नाश हो जाता है, नष्ट हो जाते हैं। जो यति हैं, सन्यासी हैं, वो सांसारिक संग के कारण से, जो पुत्र हैं वो अधिक लाड प्यार के कारण से, जो शिक्षक गण हैं, जो विप्र हैं, वो अध्ययन नहीं करने के कारण से, जो कुल है वो खराब पुत्र के कारण से, चरित्र है वो दुष्टों की उपासना के कारण से, उनके साथ रहने के कारण से, और ह्री जो शर्म है, लाज शर्म है, वो मदिरापान के कारण से, कृषि है वह अन्वेक्षण के कारण से, देखरेख नहीं करने के कारण से, स्नेह है वो प्रवास के कारण से, दूसरी जगह विदेश में रहने के कारण से, और जो मित्रता है वह मित्रता अपरिणय के कारण से, प्रेम नहीं रहने के कारण से, और जो समृद्धि है वो अनीति के कारण से, और धन है वह अत्यधिक असावधानी पूर्वक खर्च करने के कारण से विनिश्यति, नष्ट हो जाता है, उसका नाश हो जाता है। तो पूरे पद्य का हिंदी अर्थ और हिंदी भावार्थ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और जो ये सारे विषय हैं, ये विषय अपने दैनिक जीवन में आपने जरूर देखे होंगे। तो जहां जहां आपको लगता है कि हमें सुधार की आवश्यकता है, तो इन पंक्तियों का अनुसरण करते हुए हम सुधार कर सकते हैं। आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।